अब हम फोरआर्म और हैंड की कुछ मूवमेंट पढ़ेंगे। इसके कुछ स्मॉल मसल्स हैं, वो इतने डीप नहीं हम पढ़ेंगे क्योंकि उसकी बेसिक मूवमेंट हम देख लेंगे। जैसे हमने जो फोरआर्म इन्वॉल्व है, अपर और फोरआर्म, अपर में ह्यूमरस आ गई, लोअर में जो लोअर आर्म है उसमें ये हमारा रेडियस अल्ना। अब रेडियस अल्ना ने कार्पल बोन्स के साथ बनाना है हमारा रिस्ट जॉइंट। ये हमारी थंब की तरफ रेडियस होगी, ये अल्ना होगी। ये अंदर जो सी दिखाई हुई है ये बोन्स है, ये स्केफॉइड है, ये कैपिटेट है, हेममेट है, इसमें डिफरेंट है। ये लिगामेंट, अगर ये लिगामेंट ना हाइट का, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लिगामेंट इसमें दिखाए हैं जिसने कार्पल बोन्स को अटैच किया है। अगर कार्पल बोन्स है देखी जाए रिस्ट जॉइंट के अंदर, तो ये है सबसे पहले स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्यूट्रियम, पिसीफोम, ये इसकी होगी प्रॉक्सिमल रो। अब अगर अबव पे आए ये ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैप्टेट और ये आ गई हेममेट। ये 8 बोन्स है, 8 कार्बल बोन्स, 2 रोज है, एक प्रॉक्सिमल है और एक डिस्टल है। कौन कौन सी है? स्केफॉइड, लूनेट, ट्रैक्यूट्रियम, पिसीफोम, ट्रेपीजियम, ये होगी ट्रेपीजॉइड, कैप्टेट, हेममेट। ये 8 बोन्स, 8 कार्पल बोन्स, 2 रोज प्रॉक्सिमल और डिस्टल कार्पल रो जो सी है वो हमने देख ली। अब इन्होंने फर्दर ये मेटाकार्पल ज्वाइंट है, ये जो सा कार्पल और मेटाकार्पल ये है, इसको कहते हैं मेटाकार्पल ज्वाइंट। अब ये हमने जो सा हाईलाइट किया है, ये इसका थर्ड है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ये हमने पढ़ ली मेटाकार्पल। मेटाकार्पल से जब हम आगे मूव करते हैं तो फ्लेंजेस आती हैं। जो थंब है उसकी 2 फ्लेंजेस है, एक ये और उसकी एक ये। जो बॉडी की अवे होगी उसको डिस्टल कहते हैं, जो बॉडी के टुवर्ड होती है उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। जैसे ये प्रॉक्सिमल होगी, प्रॉक्सिमल, ये डिस्टल, ये प्रॉक्सिमल, ये डिस्टल, ये मिडल आएगी इधर। मिडल इसलिए कि उधर थंब में 2 फ्लेंजेस दिखाई थी, पर ये जो सा हमारे पास हैंड है इसके अंदर 3 फ्लेंजेस है, ये दिखाई हुई है 1 2 3, मतलब प्रॉक्सिमल, मिडल, डिस्टल। इस तरह ये जो हैंड है इसके अंदर जो सी बोन्स है वो इस तरह स्मॉल डिवीजन में बताई हैं। फ्लेंजेस जो सी है इसकी 14 फ्लेंजेस दिखाई हैं, 5 मेटाकार्पल्स हैं, 14 फ्लेंजेस, 5 मेटाकार्पल्स और 8 कार्पल बोन्स। तो टोटल कितनी हुई? 8 होगी हमारी कार्पल और 14 होगी हमारी फ्लेंजेस। 14 और 8 हो गए हमारे 22 वो होगी, और 5 हमारी ये जो सी है कार्पल बोन्स दिखाई हैं। तो टोटल हमारी 27 बोन्स आती है ईच हैंड। एक हैंड के अंदर 27 बोन्स है। ये हमने पढ़ लिया हैंड। अब इसके कुछ स्मॉल मसल्स भी दिखाए गए हैं। अब ये मसल्स को देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स जॉइंट मसल्स दिखाए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मसल्स हैं जो ब्रेकियोरेडियलिस है उसकी अटैचमेंट दिखाई है, जो हमारी मिड प्रोन पोजीशन के लिए ज़रूरी होता है, मिड प्रोनेशन करवाता है। फिर ये जो से इसके फ्लेक्सर्स है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है, जो कि एल्बो की जो कंडाइल्स दिखाई हैं ना, एल्बो की जो मीडियल कंडाइल से फ्लेक्सर्स निकलते हैं और लैटरल कंडाइल से एक्सटेंसर मसल निकलते हैं। अब जो एक्सटेंसर मसल देखें ना इधर से, ये देखिए, ये हमारा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस है, रेडियलिस लोंगस, ये हमारा एक्सटेंसर डिजिटोरम। इस तरह ये सारे कॉम्प्लेक्स है। अगर ये ब्रेकियोरेडियलिस को हम हाइड करके देखें तो इसके नीचे ये स्मॉल कुछ ये बाइसिपिटल अपोन्यूरोसिस है जो उनसी बाइसेप के लिए दिखाया है। फर्दर इसके ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है, ये फ्लेक्सर, ये प्रोनेटर दिखाया हुआ है। अंदर ये जो उनसे मसल है पाल्मेरिस लोंगस है, ये मसल जो है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। ये सारे मसल्स दिखाए हुए हैं। और ये जो एपोन्यूरोसिस दिखाया है ये रेटिकुलम एक्सटेंसर रेटिकुलम है, रेटिनाकुलम भी कह सकते हैं, रेटिकुलम भी। और इसी तरह अगर ये तो वोलर है ना, दूसरी साइड पे ये फ्लेक्सर का भी दिखाया हुआ है। ये सारी दिखाई हुए हैं इसके हैंड के। अब हम थोड़े से थंब के भी मसल्स पढ़ लेते हैं, जिसमें आता है मेन, ये थंब का मसल हो गया एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ये हो गया अपोनेंस ब्रेविस ऑपोजिट मूवमेंट के लिए। ये जो सा एब्डक्टर है एब्डक्शन, थंब की एब्डक्शन के लिए। ये जो सा फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है ये थंब की फ्लेक्शन के लिए। इसको हाइड करें तो इसके नीचे ये बोन दिखाई हुई है, ये थंब की पूरी बोन है। ये हमने थंब के मसल देख लिए, जिसमें अबडक्शन वाला भी देखा है, अबडक्टर पॉलिसिस वाला, ओपोनेंस देखा है। अब ये जो स्मॉल मसल्स है ना, इसमें ये नीचे अडक्टर पॉलिसिस दिखाया हुआ है, ये नीचे करके दिखाया हुआ है डोर्सल। अगर ये अब उसने मेटाकार्पो आर्टिकुलेशन कैप्सूल दिखाया है जिसने कवर किया है,
ये मैं दिखा रही हूँ, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, जो सारी फिंगर्स की, मतलब जो हमारी 4 फिंगर्स है ना थंब को निकाल के, क्योंकि थंब का तो सेपरेट मसल पड़ा ना हमने, तो ये हमारी फिंगर की फ्लेक्शन के लिए मूवमेंट दिखाई हुई है, स्मॉल मूवमेंट, साथ ये सारे अटैचमेंट है। ये जो सा मसा अबडक्टर डिजिटी मिनी है, ये साथ जो दिखाया फ्लेक्सर डिजिटी मिनी ब्रेविस है, स्मॉल स्मॉल, ये सिर्फ नेम के लिए करते हैं, ऐसा कोई नहीं आता। ये देखें, ये हैंड की कितनी ज़बरदस्त दिखाया हुआ है, ये हैंड दिखाया हुआ है कि इसको किस तरह ये सारा कवर किया हुआ है। इस तरह एक रिस्ट के पास से एक नर्व गुजरती है, मीडियन नर्व, उसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, के कार्पल बोन्स ने एक टनल बनाई होती है, वहाँ से पास आउट होती है नर्व, खाते हैं। अब ये जो सी हमने पढ़नी है, ये नर्व जो मैं कार्पल टनल सिंड्रोम का बता रही हूँ, ये उसके बारे में हमने पढ़ना है कि ये जो सी दिखाई है कि फिंगर्स को हमारी कार्पल मीडियन नर्व भी सप्लाई कर रही है और अल्नर नर्व भी सप्लाई कर रही है। मेन जो सा आता है ना वो आता है हमारे पास, ये अल्नर की ब्रांच दिखाई, ये मीडियन नर्व की दिखाई हुई है। ये मीडियन नर्व ना कंप्रेशन की वजह से ना कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से कोई एक्सटेंड, हमने कोई वेट वाली चीज़ उठाई है तो रिस्ट ने सस्टेन्ड फ्लेक्शन की, उसकी वजह से कंप्रेशन आने की वजह से ये दिखाई हुई है। फ्लेक्सर प्रोफंडस डिजिटोरम जोन सा है, ये मसल्स जोन से है ना, ये जब टाइटनेस हो जाए या स्वेलिंग हो जाए या इनका स्ट्रेच है, तब भी ये जो सी मीडियन नर्व है, ये हमारी, ये मीडियन नर्व दिखाई हुई है, ये सारी हमारी वो कंप्रेशन की वजह से नमनेस के, इसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दिखाई हुई है मस्कुलोकुटेनियस नर्व है, ये सारी जो येलो कलर में दिखाई हुई है ना, ये सारी नर्व सप्लाई दिखाई है। मसल्स की मूवमेंट के लिए नर्व सप्लाई भी तो ज़रूरी है ना, ये जैसे ये मीडियन नर्व है, साथ इसके मस्कुलोकुटेनियस नर्व दिखाई है, ये मसल्स को नहीं सप्लाई करती मस्कुलोकुटेनियस, ये स्किन को सप्लाई के लिए। ये हमने सारा पढ़ लिया हैंड के बारे में कि हैंड के अंदर क्या फ्लेंजेस हैं, कितनी हैं, कार्पल्स है, उसकी रोज़ पड़ी हैं। रो में हमने पढ़ा कि एक प्रॉक्सिमल है, एक डिस्टल है, ये सब कुछ पढ़ के बाद में मसल्स पढ़े हैं, साथ उसकी हैंड की मूवमेंट बताती हूँ अभी कि फ्लेक्शन करेगी, फिंगर फ्लेक्शन करेगी, थंब फ्लेक्शन होगा, फिर ये एक्सटेंड भी करेंगे, मतलब फिंगर एक्सटेंशन होगी, थंब की एक्सटेंशन होगी, फिंगर अबडक्शन होगी, एडक्शन होगी, इसी तरह थंब की अबडक्शन और एडक्शन होगी। और जो सी सर्कमडक्शन मूवमेंट आएगी ना, रोटेटरी मूवमेंट, रोटेशन वाली, वो हमारी सिर्फ थंब पे आती हैं, फिंगर्स पे नहीं आती। फिंगर्स पे सिर्फ हमारी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट आएगी। इसके भी कुछ मसल जो इंटरशाई मसल है ना, वो इसमें हेल्प आउट करते हैं मूवमेंट के अंदर, एडक्शन और अबडक्शन में। ठीक।